Hello everyone, welcome back to my channel. I Swagata came here with my new video, India's size. हम पिछले वीडियो में इंडियाज लोकेशन के बारे में पढ़ चुके थे। उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है ताकि हम इस वीडियो के साथ उसको कनेक्ट कर सके, इस टॉपिक के साथ हम इसको कनेक्ट कर सके। तो सबसे पहला है The land mass of India has an area of 3.28 million square kilometer. भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किमी है। इसका मतलब हुआ जैसे कि अभी कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, जैसे अभी मैंने ये पेन पकड़ा हुआ है, ठीक है, इसका अपना एक साइज़ है, एक लंबाई है, चौड़ाई है, लेंथ वेड्थ सब कुछ है इसमें, ठीक है। उसी तरह इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, ठीक है, तो इसका भी कोई एक साइज होगा। तो वो जो साइज है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया का जो साइज है वो है एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इन हिंदी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। सेकेंड, India's total area account for about 2.4% of the total geographical area of the world. भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अभी जैसे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, तो सबका अपना अपना एक क्षेत्रफल है। तो सारे अगर वर्ल्ड के सारे क्षेत्रफल को, सारे एरिया को मिला दिया जाए तो उसमें से जो 2.4% है वो है इंडिया का एरिया, आई मीन क्षेत्रफल, ठीक है। नंबर 3, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब जैसे हमने एरिया की बात करी है तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो बहुत बिग कंट्रीज है, सारे कंट्रीज एक जैसे तो नहीं है, सारे कंट्री का जो साइज है वो एक जैसा नहीं है। तो कुछ कंट्रीज बड़े हैं, कुछ मिडिल हैं और कुछ छोटे कंट्रीज भी हैं। तो इंडिया का जो एरिया है वो पूरे वर्ल्ड में 7th पोजीशन पे है और बाद बाकी जो 6 कंट्रीज हैं वो हैं इंडिया से एरिया में ज़्यादा हैं। तो कौन कौन सी वो कंट्रीज हैं हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे मैंने ये डाटा बनाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला जो सबसे बिग कंट्री है, सबसे बड़ा कंट्री है वो है रसिया। इसका जो एरिया है वो है 17.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कनाडा 9.98 स्क्वायर किलोमीटर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यूएसए 9.83 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। चाइना 9.60 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ब्राज़ील 8.51 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया 7.69 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा जो इंडिया का जो पोजीशन है वो 7th है। इससे पहले 6 कंट्रीज है। इन कंट्रीज के नाम को हमें याद रखना है क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं कि भारत के जस्ट जो 5th, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि वर्ल्ड में 5th नंबर पे जो, जैसे कि भारत का जो है 7th लार्जेस्ट है, तो 5th लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, या फिर 1st लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है। यूएसए जैसे 3rd है, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सा कंट्री है, ठीक है। तो हमें इन कंट्रीज के नाम को याद रखना है। आपके ये नाम याद रहे इसके लिए मैंने ये यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, रिक्युक बाई। R फॉर रसिया, C फॉर कैनेडा, U for USA, C for China, B for Brazil, A for Australia and I for India। अगर आप इस कोड को याद रखते हैं तो आप आसानी से इन सारी कंट्रीज जो एरिया में, जैसे नंबरिंग जो है इसकी बड़े से छोटा है, ये सबसे बिग कंट्री है, उसके बाद फिर इंडिया का नंबर जो है 7 में आता है। तो इसको आप इसके थ्रू आप आराम से इजीली याद रख सकते हैं ताकि आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से लेके यहाँ तक कभी भी ऐसे आ सकते हैं। कोई भी पूछ सकता है कि 2nd कौन सा है, 3rd कौन सा है, 4th कौन सा है। तो आपको ये इस कोड के थ्रू याद रखना है, रिक्युक बाई। पॉइंट नंबर 4, India has a land boundary of about 15,200 kilometers. भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। अब इसको हम कैसे समझते हैं, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा मैप की तरफ जाना पड़ेगा।
हमें ये पता है कि ये इंडिया है, ठीक है। अब ये जो है, ये नीचे वाला जो एरिया, ये अरेबियन सी, ये सारे सी, ये जो है ये वाटर एरिया है, ठीक है, ये सारा वाटर एरिया है। और इसके ऊपर का यहाँ से जो ये एरिया शुरू होता है ये पूरा लैंड है, ठीक है। तो इंडिया टू पार्ट्स, इंडिया की जो बाउंड्री होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक लैंड बाउंड्री है और एक कोस्ट लाइन बाउंड्री है। ये सारी जो बाउंड्रीज है ये कोस्ट लाइन बाउंड्रीज है। तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कितना है 15,200 किलोमीटर्स। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लैंड बाउंड्री बन रही है ये है 15,200 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। सो कभी कभी ऐसा हमारे पास क्वेश्चंस भी आते हैं कि ये जो कंट्री है, ये इंडिया जो कंट्री है, इसके साइड साइड में और भी कंट्रीज़ हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कि इंडिया अपनी जो लैंड बाउंड्री है वो कौन सी कंट्री के साथ, कौन सी जो नियरेस्ट कंट्रीज़ है वो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री के साथ शेयर करता है अपने लैंड बॉर्डर्स को। तो अभी आप अगर देखेंगे मैप को तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये आंसर होगा कि पाकिस्तान, क्योंकि ये लैंड बाउंड्री हमें मैप में ये सबसे ज़्यादा दिख रही है। और फिर इधर से ये नेपाल है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को जब भी मैंने प्रैक्टिकली क्लास में पूछा है तो सबने आंसर किया पाकिस्तान, बट इट्स रॉन्ग आंसर। द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश का लगभग जो एरिया है वो पूरा लैंड बाउंड्री, इंडिया की लैंड बाउंड्री कवर करती है, लगभग 4,000 स्क्वायर किलोमीटर से कहीं ज़्यादा है। तो आप ये बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं कि इंडिया अपनी सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री किस कंट्री के साथ शेयर करता है, तो वो कंट्री है बांग्लादेश। और सबसे कम, अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे कम लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, तो वो होगा, आंसर यहाँ मैप में बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है, ये वाला एरिया है, वो है अफगानिस्तान का। तो सबसे कम कौन सा हुआ, अफगानिस्तान, एंड सबसे ज़्यादा हो गया बांग्लादेश। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज India has a coastline boundary of about 7,516.6 किलोमीटर्स, ठीक है। अब ये क्या है, भारत की तटीय सीमा रेखा 7,516.6 किलोमीटर है। तो वो क्या है कॉस्ट लाइन, अभी हमने बताया कि ये जो कॉस्ट लाइन है, ये जो पानी से जुड़ा हुआ एरिया है, ये है 7,516.6 किलोमीटर, ये पूरा एरिया, ठीक है। अब इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि जो ये तटीय रेखा है, जो तटीय ये जो रेखा बन रही है वो कौन से स्टेट की सबसे लंबी तटीय रेखा है। तो बहुत किसी ने यहाँ पे कर्नाटक का नाम लेते हैं, बहुत कोई इधर से आंध्र प्रदेश का नाम लेते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर वो है गुजरात। कि भारत अपनी तटीय सीमा रेखा जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो गुजरात में है और सबसे कम है गोवा में। तो आंसर कभी भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये देखने में ये एरिया बहुत छोटा सा दिखता है, लेकिन इंडिया की जो गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है और गोवा यहाँ है तो वो सबसे छोटी है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। India bounded by the Youngfold Mountains in the northwest, northeast। ऐसे मैंने अभी मैप में दिखाया ही आपको है कि ये लैंड बाउंड्री है। तो ये लैंड बाउंड्री क्या है, यहाँ पे ये वाला एरिया जैसे हम सबको लगभग पता ही है कि भारत के जो नॉर्थ में है वो कौन सा एक बहुत ही फेमस माउंटेन है। वो आप सब उस माउंटेन के बारे में जानते हैं। वो कौन सा माउंटेन है, वो है द ग्रेट हिमालय। कौन सा माउंटेन है, हिमालय, ठीक है। तो इसी को बोला गया है यंग फोल्ड माउंटेन। अब यंग फोल्ड माउंटेन क्या होता है ये मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2, इसमें आपको यंग फोल्ड माउंटेन्स के बारे में पढ़ना है, उसमें फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ना है। तो उस समय हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि यंग फोल्ड माउंटेन होते क्या है। बस अभी फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है कि यंग फोल्ड माउंटेन मतलब कि हिमालय के बारे में बात हो रही है, जो कि भारत के उत्तर पश्चिम मतलब ये, ठीक है, उत्तर पश्चिम मतलब ये एरिया, देन उत्तर और उत्तर पूर्व, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, ये वाले एरिया में पूरा कौन सा माउंटेन फैला हुआ है, ये कौन सा माउंटेन फैला हुआ है, ये हिमालय। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ पॉइंट नंबर 7,
south of about 22.5 north latitude. It begins to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing it into two parts or two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east. इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22.5 उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इसको हम मैप में समझते हैं। 22.5 ये आप यहाँ पे डिग्री देख सकते हैं, ये 24 है, ठीक है। 20 इसको मान के चलो आप, 22 यहाँ मिडल में। यहाँ ये है 22.5 लाइन। तो यहाँ पे 22.5 लाइन को यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो यहाँ से ऊपर का जो साइज है वो विड्थ जो है इंडिया का वो चौड़ा है। क्या है? विड्थ जो ये है, यहाँ से ये जो एरिया है ये चौड़ा है, ठीक है। यहाँ से फिर क्या होता है, ये इंडिया का जो साइज है वो धीरे 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 सकरा मतलब पतला होता जाता है, टैपर होता जाता है। और क्या करता है, यहाँ पे ये जो एक यहाँ पे बहुत फेमस ओशन है, कौन सा ओशन है ये? इंडियन ओशन। कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन। देखो आप यहाँ पे मेंशन भी है ये इंडियन ओशन। इसको क्या करता है, ये इसका जो ये शेप है ये इंडियन ओशन को क्या कर रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक जो ईस्ट वाला पार्ट है वो है बे ऑफ बंगाल एंड जो वेस्ट वाला साइड है ये है अरेबियन सी, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम ये भी जान लेंगे कि बे ऑफ बंगाल में कुछ आइलैंड्स हैं। वो कौन कौन से आइलैंड्स हैं? वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और अरेबियन सी में जो एक आइलैंड है, जो इंडिया का आइलैंड है, वो है लक्षद्वीप। सो हमेशा ये क्वेश्चन बनता है कि भारत के पूर्व में, ठीक है, भारत के पूर्व में कौन सा सागर है, कौन सा सी है, तो आपका जो आंसर होगा वो बे ऑफ बंगाल होगा। और बे ऑफ बंगाल में कौन कौन से आइलैंड्स हैं, तो आपका आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार। या फिर ये भी हो सकता है कि भारत के पूर्व में कौन कौन से आइलैंड है, इंडिया ईस्ट में जो आइलैंड्स है वो कौन कौन सा आइलैंड है, तो आपका आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार। जस्ट इसके वेस्ट के बारे में अगर पूछा जाएगा, अगर सी के बारे में पूछा गया तो दैट इज अरेबियन सी, एंड अगर आइलैंड्स के बारे में पूछा गया तो आंसर इज लक्षद्वीप। Now move to the next topic. Now next topic is the latitudinal and longitudinal extent of mainland about 30 डिग्री। भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है। अब ये क्या है? अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा प्रीवियस अपने नॉलेज को वहाँ पिछले वीडियो में जो हमने सीखा था वहाँ लेकर के जाना होगा कि हमने ऑलरेडी वहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट को समझा था, और हमने भारत का जो एक भारत का जो लोकेशन है, इंडिया लोकेशन है, वो हमने पता किया था। और वो लोकेशन क्या थी? इसका जो लैटिट्यूड लोकेशन था, अक्षांशीय विस्तार था, वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ था, 237 डिग्री 6 नॉर्थ था, और देशांतरी लॉन्गिट्यूड जो था वो 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है एक लाइन में कि भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार दोनों ही 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री हम निकालेंगे कैसे? तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का मतलब है कि ये यहाँ से जो ये यहाँ तक जो है ये 30 डिग्री है, लॉन्गिट्यूड में भी और लैटिट्यूड में भी 30 डिग्री है, ठीक है। इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके, जैसे कि 37 डिग्री एंड 6 को डिग्री 6 माइनस 8 डिग्री 4, तो ये 97 डिग्री 25 में माइनस 68 डिग्री 7 किया, तो ये लमसम 29 डिग्री 18। तो इसको अप्रॉक्स में लेते हैं 30 डिग्री। सो भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार जो हुआ वो आपका है
भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है, ठीक है। बट ये मैंने यहाँ पे ये टॉपिक यहाँ कनेक्ट, द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर्स टू बी स्मॉल देन द नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम का विस्तार अपेक्षाकृत उत्तर दक्षिण से कम प्रतीत होता है। हाँ, अब ये क्या है, अभी लगभग हमें पता चल गया कि 30 डिग्री आपका अक्षांशीय विस्तार भी है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी 30 डिग्री है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी 30 डिग्री है, ठीक है। लेकिन जब हम इंडिया के मैप को देखते हैं तो सबको अगर ऐसा लगता है कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो देखने में ऐसा लगता है कि अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वो ज़्यादा लंबा है, मतलब हाइट इसमें ये लंबाई यहाँ ज़्यादा है, ठीक है, किलोमीटर्स यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है, ये देखने में लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों ही जो डिग्री है वो लगभग बराबर है, ठीक है। ये है टॉपिक। नाउ नेक्स्ट, बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर। गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अब ये क्या है, इसको समझने के लिए हमें वापस से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट में जाना होगा, ठीक है। अब हम इंडिया के इस मैप को देखते हैं तो ये है अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे ज़्यादा ईस्ट में जो स्टेट है वो अरुणाचल प्रदेश ही है, ठीक है। और ये है गुजरात। अब उस लाइन में कहा गया है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सनराइज टाइम है, ठीक है, वो जो टाइम है, टाइम लैग है 2 आवर का। वो 2 आवर का लैग क्यों है, अब ये कॉन्सेप्ट में जाना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है ऐसा कि हमने लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स लाइन कितनी है, 360। कितनी लाइन्स है, 360 लाइन्स है। अब क्या होता है कि सनलाइट एक लॉन्गिट्यूड लाइन को, अब जैसे पृथ्वी ऐसे करके घूम रही है, धीरे धीरे घूमती है, पूरे एक दिन में 24 आवर्स उसका अपने एक राउंड को कंप्लीट करती है, ठीक है। अब ये होता है कि जैसे जैसे वो घूमती है, एक लॉन्गिट्यूड पे सन का लाइट पड़ता है, फिर दूसरे पे पड़ता है, फिर तीसरे पे पड़ता है, फिर चौथे पे पड़ता है। ऐसा करते 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 पृथ्वी पूरा 24 आवर्स में पूरा 360 डिग्री का वो जो टाइम है वो कंप्लीट करती है, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि 360 डिग्री में को लॉन्गिट्यूड्स को कवर करने में, सनलाइट को कवर करने में 24 आवर्स का लग जाता है टाइम। तो 1 आवर में कितना लगेगा, तो 360 को हम 24 से ऐसे डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री। तो 1 आवर में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को सनलाइट क्रॉस करेगी, ठीक है। तो 1 आवर में 15 डिग्री को सनलाइट ने क्रॉस किया, तो 1 आवर को पहले हम 60 मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 60 मिनट में 15 डिग्री, ठीक है। तो मिनट्स में फिर वापस से इसको डिवाइड करके तो मिनट निकालते हैं। तो 1 डिग्री 1 लॉन्गिट्यूड को सनलाइट को क्रॉस करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। कितने मिनट का टाइम लगता है, 4 मिनट का टाइम लगता है। अभी तुरंत हमने पढ़ा है कि ईस्ट टू वेस्ट जो लॉन्गिट्यूड जो एक्सटेंड है वो है 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। और 30 लाइन्स है, मतलब लॉन्गिट्यूड लाइन्स जो है इंडिया में 30 लाइन्स है, ठीक है। अब 30 लाइन्स को एक लाइन को उसको क्रॉस करना है, सनलाइट को एक लाइन को क्रॉस करना है। तो सबसे पहले सनलाइट कहाँ आती है, इंडिया के अरुणाचल प्रदेश को। यहाँ पे सबसे पहले जो सनराइज होती है इंडिया में वो अरुणाचल प्रदेश में होती है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे करके यहाँ के लॉन्गिट्यूड को वो टच करेगी। तो 30 लॉन्गिट्यूड को वो टच करेगी और एक लॉन्गिट्यूड को टच करने में, एक लॉन्गिट्यूड को उसको क्रॉस करने में 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 120 मिनट्स। 120 मिनट्स को अगर हम आवर में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 आवर, ठीक है। तो सनराइज जब यहाँ से होता है, ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे करके जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये लाइन को सनलाइट क्रॉस करते करते गुजरात तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लग जाता है, पूरे 2 आवर्स का टाइम लग जाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा।
नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये तो अभी हमने इसमें ही कवर हो गया। सन टेक्स 4 मिनट टू मूव 1 लॉन्गिट्यूड टू द नेक्स्ट, ये भी कवर हो गया हमारा। अब है नेक्स्ट है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को भारत की याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। अब ये 82 डिग्री 30 लाइन क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइन यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है। इसको मैं और थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको दिखे साफ साफ। अब अगर यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 बज रहे होंगे, ठीक है, और सन को यहाँ पहुँचने में 2 घंटा लगेगा, तो मतलब यहाँ अगर सुबह 5 बजे हुई है तो यहाँ 7 बजे होगी, ठीक है। तो अभी हम कोई टीवी सीरियल्स को ही देख लेते हैं, ठीक है। कभी ऐसा कोई टीवी सीरियल है क्या, आया है क्या, जो मतलब हमें ये पता हो कि हाँ रात के 9 बजे या सुबह के 5 बजे शुरू होना है। तो ऐसा हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश का कोई टाइम आता है कि अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे शुरू हो, वो सीरियल शुरू होगा, उसके बाद फिर गुजरात में 7 बजे होगा? ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर हम इस तरह से अगर एक एक स्टेट का अलग अलग टाइम निकालेंगे तो हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया गया है कि इन दोनों में जो सबसे मिडिल वाला जो लॉन्गिट्यूड है उसको क्या माना गया है, याम्योत्तर। उसको क्या माना गया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो कि 82 डिग्री एंड हाफ है, जो कि बीचों बीच है। अब यहाँ पे जो भी टाइम होगा उस वक्त, तो यहाँ से ये लगभग 1 आवर कम हो जाता है और यहाँ से 1 आवर बढ़ जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे 6, यहाँ पे टाइम 6 हो रही है, तो फिर ये ही 6 यहाँ भी बजेगा और यहाँ भी बजेगा। तो यहाँ पूरा इंडिया का जो टाइम होगा वो क्या होगा कि इंडिया का सनराइज टाइम क्या होगा, 6 बजे। तो ये कॉमन होगा पूरी कंट्री के लिए। इतना समझ में आ गया होगा। अब ये देखना है कि ये जो लाइंस हैं, ठीक है, अभी हमने लाइन ऑफ कैंसर के बारे में भी पढ़ा है, और लाइन ऑफ ये जो है इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। अब ये भी हम जानेंगे कि ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है आखिर ये कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करती है, और लाइन ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करती है, ये अभी हम नेक्स्ट में देखते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है लैटिट्यूड अफेक्ट द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये क्या है, अभी हमने यहाँ पे मैंने बनाया है, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि ये जो लाइन ऑफ कैंसर और लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट सीधी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ का जो टाइम पीरियड होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम पीरियड होता है, लाइन ऑफ कैंसर टू लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे क्या होता है कि सन की जो सीधी रेज पड़ती है, तो यहाँ पे डे और नाइट में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे 12 आवर का डे होता है और 12 आवर का लगभग नाइट होता है, रात होती है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे सनलाइट स्लैंटिंग होगी, स्लैंटिंग मतलब क्षैतिज, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ तक इसका सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है, इसके बाद क्या होती जाती है, तिरछी होती जाती है, स्लैंटिंग होती जाती है। यहाँ से क्या होती है, लाइंस स्लैंटिंग, जो रोशनी आती है, ये सनलाइट जो आती है वो क्या होती है, स्लैंटिंग होती है, तिरछी होती जाती है। तो क्या होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कम रोशनी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि दिन के बजाय रात ज्यादा होती है, दिन के बजाय रात ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे 12 आवर जैसे डे एंड नाइट बटा हुआ है ना, तो यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे होगा क्या, कभी कहीं दिन ज़्यादा होगा, फिर रात कम होगी, फिर रात ज़्यादा होगी, कहीं दिन होगा। जैसे हमारे इंडिया में भी हमने फेस किया है कि दिसंबर के टाइम जब आता है, दिसंबर का, तो वो क्या होता है कि उस समय दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती है। और गर्मी के टाइम में ऐसा ही हो जाता है कि दिन बड़ा हो जाता है और रात छोटी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सन रेज का जो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो ये एक्सटेंड है, ये बहुत वेरी करता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर अ डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इन
कन्याकुमारी एंड कश्मीर। कन्याकुमारी और कश्मीर में ये डे और नाइट का डिफरेंस सबसे ज़्यादा क्यों दिखता है। अब हम ये देखेंगे कि कन्याकुमारी और इसमें क्यों दिखता है। इंडिया का जो लैटिट्यूड है, ठीक है, वो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, 8 डिग्री 4। और कन्याकुमारी कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है 8 डिग्री 4। और इसके जस्ट नीचे क्या होगा, 7 6 5 4 3 और 0 डिग्री के पास कौन सा लाइन आता है, लाइन ऑफ जो होता है वो कौन सा लाइन होता है, इक्वेटर होता है। तो यहाँ पे सनलाइट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि अभी मैंने आपको समझाया कि जहाँ पे ये जो मेन 23 लाइन ऑफ कैंसर और लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो ये है एरिया, इसमें क्या होता है कि ड्यूरेशंस जो होते हैं डे और नाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखते। मतलब 12 आवर का डे होता है और 12 आवर का नाइट होता है। लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, ठीक है, इक्वेटर से हम दूर गए तो हम दूर जाते जाते कहाँ पहुंचे, कश्मीर। कहाँ पहुंचे, कश्मीर। तो यहाँ पे जो सन रेज है, यहाँ डायरेक्ट सन रेज नहीं, इस एरिया को डायरेक्ट सन रेज नहीं मिलता, तो यहाँ पे वेरिएशन हमें नहीं दिखता, ठीक है, यहाँ हमें वेरिएशन नहीं दिखता है ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे हम कश्मीर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे सन का जो रे है वो क्या आता है, स्लैंटिंग आता है। जैसे यहाँ डायरेक्ट आ रहा था, यहाँ पे स्लैंटिंग आता है। तो यहाँ पे हमें वेरिएशन दिखेगी, कभी दिन ज्यादा दिखेगा, फिर रात ज्यादा होगी, फिर किसी टाइम पे रात ज्यादा लंबी होती है, फिर दिन छोटे होते हैं। इस तरह से यहाँ जो वेरिएशन है यहाँ दिखेगा कंपेयर टू कन्याकुमारी। नाउ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्रॉसेस। अभी मैंने इस बारे में बात करी थी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्रॉसेस, ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करती है और कितने स्टेट को क्रॉस करती है, तो ये 5 स्टेट को क्रॉस करती है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 5 स्टेट को क्रॉस करती है। वो कौन कौन सी स्टेट है, यूपी, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। उसी तरह से लाइन ऑफ कैंसर, यहां पे देखिए, ये है लाइन ऑफ कैंसर। ये लाइन ऑफ कैंसर को मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं यहां से कर दे रही हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। लाइन ऑफ कैंसर को मैंने डार्क कर दिया। अब ये है कि लाइन ऑफ कैंसर कितने स्टेट को क्रॉस करती है, ठीक है, लाइन, तो इसका आंसर है 8 स्टेट। और यहां से हम देखेंगे, यहां पे जो स्टेट है वो है मिजोरम। इसके बाद यहां पे एक स्टेट को क्रॉस कर रही है त्रिपुरा, फिर यहां कर रही है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा होगा झारखंड, देन यहां क्रॉस किया, ये है छत्तीसगढ़, फिर ये मध्य प्रदेश साफ ही दिख रहा है, फिर ये वाला जो छोटा सा एरिया यहाँ पे है ये राजस्थान का, इसको भी क्रॉस कर रही है, और फिर ये गुजरात। सो लाइन ऑफ कैंसर कितने स्टेट को क्रॉस करती है, 8 स्टेट को, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में हम इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।